नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, प्रैक्टिस करते चलिए। जितने आप प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे उतनी आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी, प्लस आपको मेंटली मतलब आपको जो है दिमाग में सुकून महसूस होगा, टेंशन नहीं होगी, लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट पेपर में भी 30 प्रश्न हैं और इसमें से टारगेट है 10 से 15 क्वेश्चन सही करने का। आराम से, शिद्दत से, अच्छे से लगाइए, बिल्कुल बनेंगे क्वेश्चन। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, अधिकतर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकता है? अधिकतर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकते हैं? तो कंप्यूटर जो हैं अधिकतर जो हैं वो अंग्रेजी भाषा सदस्य, अंग्रेजी जैसी भाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह आपको आएगा डिजिटल लैंग्वेज, तो डिजिटल लैंग्वेज भी टिक करके आना है। डिजिटल लैंग्वेज भी कंप्यूटर की भाषा होती है। मशीनी लैंग्वेज आए तो मशीनी लैंग्वेज भी लगा देना। ठीक है, तीन चीजें बता दी, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको है मशीनी भाषा तो मशीनी भाषा लगा देना, अंग्रेजी जैसी भाषा तो अंग्रेजी जैसा, या डिजिटल लैंग्वेज आ जाए तो डिजिटल लैंग्वेज, है ना। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के धनाविष्ट होने की खोज किसने की थी? कि नाभिक जो होता है ये धनाविष्ट होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज का श्रेय जाता है आपका रदरफोर्ड को। ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड को नाभिक के धनाविष्ट होने की जो है खोज का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? मतलब वो ताप जिस पर कोई चीज जलने लगी, जैसे कि आप किसी चीज को जला रहे हो आप, है ना, और वो टेम्परेचर आप चेक करो कि अभी नहीं जला, अभी नहीं जला, लेकिन उसके बाद जलने लगा, तो उस टेम्परेचर को कहा जाएगा ज्वलन ताप। उस पदार्थ का वो ज्वलन ताप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे कि पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, लकड़ी में लगाओगे तो थोड़ा और समय लगेगा, उसके अलावा और कोई चीज में लगाओगे और टाइम लगेगा, ऐसा होता है ना। यही तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है, मोस्ट आईएमपी स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, परमाणु। परमाणु तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश का कौन सा प्रकार है जिसमें पौधे के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधे जो हैं नीले रंग की रोशनी और लाल रंग की रोशनी इनको जल्दी खींच लेते हैं, तीव्र अवशोषण कर लेते हैं। पौधे नीले और लाल रंग की रोशनी को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग इनमें से किससे संबंधित है? सेब से, नारंगी से, अंगूर से या नारियल से? फल दिए गए हैं, किसी एक फल से संबंधित है अग्नि नीरजा रोग। राइट आंसर है सेब से संबंधित है अग्नि नीरजा रोग। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सेब राइट आंसर हो जाएगा अग्नि नीरजा रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का संचय किसमें होता है? हमारे शरीर में से जो पित्त निकलता है, बाइल निकलता है, बाइल जूस, उसका संचय किसमें होता है? तो उसका संचय होता है आपका पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना नदी देखो, घाट प्रभा, सतलज, रावी या फिर चेतवा। तो हिडकल परियोजना ये है आपकी घाट प्रभा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? सबसे पहला पानी से बिजली बनाने वाला जो संयंत्र था कहां पर लगाया गया था? तो सबसे पहला जो लगाया गया था वो लगाया गया था आपका शिव समुद्रम में। ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम में सबसे पहला पानी से बिजली बनाने वाला जल शक्ति विद्युत केंद्र लगाया गया था। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैटूर बांध, नदियां देखिए, गावनी, कावेरी, हेमवती या फिर पालार नदी। तो मैटूर बांध बना हुआ है आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कावेरी नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? राजाजी नेशनल पार्क जो है वो एक प्राकृतिक आवास है, मतलब शुरू से रहते आ रहे हैं। कई जो आपके नेशनल पार्क रहते हैं जानवर इधर से उधर लाए जाते हैं, लेकिन राजाजी राष्ट्रीय पार्क में कौन सा जानवर शुरू से रह रहा है? तो एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है, वहां पर शुरू से एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे है? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के लिए ये लाइन बोली जाती थी, है ना, सुनी होगी आपने एक कविता। तो साबरमती नदी
साबरमती नदी है अहमदाबाद के किनारे, मतलब गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद के किनारे है साबरमती के नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, बताइए। सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति? दूध के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, बाढ़ से, या मछली के उत्पादन से? तो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून किस प्रदेश में सबसे पहले आता है? तो याद रखना, हमारे भारत देश में जो मॉनसून आता है सबसे पहले हिट करता है केरल राज्य को, और ये 15 जून के आसपास की बात होती है। 15 जून जुलाई में केरल राज्य में पहुंच जाता है। केरल राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है, याद रहेगा, केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहां पर कहां चला गया, ये आ गया, ये लीजिए, यहां तक हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? बताओ, शहतूत की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो याद रखना, शहतूत की खेती जो होती है ये आपकी कर्नाटका में होती है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, टंगस्टन उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध डेगाना खान है, ये आपकी पड़ती है राजस्थान राज्य में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा डेगाना खानों के लिए। याद रहेगा, टंगस्टन उत्पादन होता है डेगाना खान में और ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखो, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना, ऑप्शन पढ़ो, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो आपको बता दें, जायकवाड़ी परियोजना ये स्थित है आपकी गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अवसादी प्रकार की चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी, अवसादी प्रकार की चट्टानों में मुख्यतः खनिज के तेल के भंडार हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, नेफा के नाम से। अच्छा, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, बिल्कुल इजी है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा, तो मजा आएगा। वैसे तो कई लोगों को सीधे पता होगा, कमेंट कर देना जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं सीधे। बाकी जिसको ऑप्शन चाहिए उसको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। नेफा के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताना है, ठीक है, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच है। कुल्लू घाटी की बात हो रही है, तो कुल्लू घाटी जो आपकी पड़ती है, ये पड़ती है, एक तरफ है धौलाधर रेंज और दूसरा है पीर पंजाल। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वेज नहर जो है, स्वेज एक नहर बनी है, उसके एक तरफ एक शहर है, दूसरी तरफ एक मतलब बंदरगाह है, दूसरी तरफ एक बंदरगाह है। कोई नहर होगी तो एक तरफ एक बंदरगाह होगा, दूसरी तरफ बंदरगाह होगा, बीच में से नहर निकली है। तो आपको बताना है एक तरफ और दूसरी तरफ कौन सा है वहां पर स्थित पत्तन या फिर बंदरगाह। तो स्वेज नहर के एक तरफ है आपका पोर्ट सईद और दूसरी तरफ बंदरगाह है स्वेज। एक तरफ है पोर्ट सईद बंदरगाह और दूसरी तरफ है स्वेज बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, ग्रहों की गति का नियम कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह का सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह को देखा था? सबसे पहले शनि ग्रह को देखने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था गैलीलियो ने, गैलीलियो गैलीली इनका नाम था। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? जो डोल ड्रम क्षेत्र होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, वहां पर प्रेशर कम होगा और हवाएं शांत होंगी। इसका क्या मतलब हुआ? तो निम्न दाब और शांत पवनें होंगी डोल ड्रम क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी, निम्न दाब और शांत पवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं?
किताब उल हिंद ये एक प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा किताब उल हिंद, इसके लेखक हैं आपके अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? इनमें से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी के नाम से फेमस है, पता नहीं आप में से किसी को पता है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क। याद रखना न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो है आपकी कील नहर। ऑप्शन नंबर बी कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि होती है? जो मैदान बने हैं ज्वालामुखी से जो लावा निकला है उससे बने हैं, तो सर्वाधिक कृषि किसकी होती है उसमें? तो कपास की सबसे अच्छी और सर्वाधिक कृषि होती है लावा निर्मित मैदानों में। तो ऑप्शन नंबर बी कपास की खेती होती है लावा निर्मित मैदानों में। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद एक सरप्राइज क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर देना। इससे पहले बता दूं दोस्तों, आप में से जो पहली बार आया है रोज शाम को 6 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है। छोटा प्रैक्टिस सेट पेपर है, 10-12 मिनट का रहता है, फटाफट हो जाता है, तो इसको जरूर लगा लो। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी बताना लाइक करके कि कैसा लगा आपको, है ना। तो रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो रबड़ जो होती है मुख्यतः ये होती है विषुवतीय प्रदेश में। कहां पर होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में होती है रबर। ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना है कि सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इसको थोड़ा सरल कर देता हूं, दो जगह के टेम्परेचर यदि सेम होते हैं तो मैप पर उसको एक रेखा से मिला देते कि भैया यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान सेम रहता है, और फिर उसको एक नाम दिया जाता है। वो क्या है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आइसोहेल या आइसोहाइप, दो में से कोई एक नाम बोलते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर सेम हो उसको मिलाने वाली रेखा को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।